नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के आरबीएससी बोर्ड के पेपर की, जो कि 30 जून 2020 को होने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में ये पेपर होगा। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 5 यूनिट्स जो हैं वो डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो 4 यूनिट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप, हमारी गारंटी है कि बहुत अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप हर क्वेश्चन को ढंग से हाथों से सॉल्व करके जाइएगा। सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन देख लिया मुझे आता है, तो ऐसे ना करके जाइएगा, प्रॉपरली सॉल्व करके जाइएगा, ताकि आप जो हैं हर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक बटन पर क्लिक करिएगा, और अभी तक आप नए हैं हमारे चैनल पर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारे जो भी नए नए वीडियोस अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के आंसर देने की। और अगर आपको ये जो वीडियो है इसमें जो पीडीएफ बताई जा रही है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू चाहिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में हम आपको अपने जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको बताएंगे, जिसके थ्रू आप जो है पीडीएफ मंगा सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद इस सेकंड पार्ट को देखिएगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें आगे की 4 यूनिट्स में देखने को मिलेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने जो है 5 यूनिट डिस्कस की थी, इस पार्ट में हम 4 और यूनिट डिस्कस करेंगे। टोटल 9 यूनिट्स हैं आपकी इस पूरे मैथ्स के सिलेबस में। ध्यान से करके जानी है सभी यूनिट्स को। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी आपके बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उनको आपको ढंग से करके जाना है, क्योंकि अभी जो 12th बोर्ड का आरबीएससी 12th बोर्ड का पेपर हुआ है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल से पूछे गए थे। लगभग देख लीजिए कि 30 क्वेश्चन थे उनके पेपर में, और 22 तो डायरेक्ट जो है वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल थे, और उसके अलावा 2 क्वेश्चन थे जो बुक से बाहर थे बट एग्जैक्टली सेम थे आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल के जैसे, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज थी। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जितने भी आपके बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स हैं, स्पेशली जब हम 6th यूनिट की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी थ्योरम्स आएंगी। उन थ्योरम्स को बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि वो थ्योरम्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हमने इन क्वेश्चंस में काफ़ी सारी थ्योरम्स पुट की हैं, आप उनको करके जाइएगा और उसके साथ बाकी थ्योरम्स को भी थोड़ा ध्यान से देख के जाइएगा। तो आइए देखें जो है हमारी 6th यूनिट ज्योमेट्री, उसमें कौन से क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं। तो ज्योमेट्री जो यूनिट है वो 20 मार्क्स की है, वेटेज बहुत ज़्यादा है, चैप्टर भी काफ़ी हैं, इसमें 5 चैप्टर इंक्लूडेड हैं आपके, तो इसको ढंग से करके जाना है। तो ज्योमेट्री में देखें फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो लोकस है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमने वैसे तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए हैं, बट मार्क्स ज़रूरी नहीं है कि उस चैप्टर से उतने मार्क्स का क्वेश्चन आए। हो सकता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए, यूनिट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। 20 मार्क्स की यूनिट है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बट किस चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आपको देखेगा कि क्वेश्चन हमने ज़्यादा सेलेक्ट किए हुए हैं थोड़े, कि वैसे तो इस यूनिट में 7 क्वेश्चन ही बनते हैं आपके जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। 7 क्वेश्चन कहाँ हैं 20 मार्क्स के, तो हो सकता है किसी चैप्टर से 2 आ जाए, किसी से 1 आ जाए, किसी से 6 मार्क्स का आ जाए, किसी से 3 मार्क्स का आ जाए। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है उस चीज़ का। आप यूनिट वाइज ही तैयारी करिएगा, ना कि आप चैप्टर वाइज तैयारी करिएगा। तो सबसे पहला चैप्टर इस यूनिट का है चैप्टर नंबर 10, जो कि है लोकस। इसमें हमने आपके लिए 1 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं,
हो सकता है कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी इसमें से बन जाए, ऐसा भी हो सकता है 2 क्वेश्चन को मिला लिया जाए, इस प्रकार भी हो सकता है। तो 1 मार्क्स में तो सिंपल आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें लोकस पूछा जाएगा, कोई पॉइंट मूव कर रहा है, कुछ कंडीशन दी हुई होगी, पॉइंट का लोकस बताना है। तो जनरली ये वन वर्ड टाइप आंसर होगा, एक वर्ड में आपको जनरली आंसर लिखना है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस प्रकार लोकस पूछा जाएगा आपको बनता है। तो लोकस में सिंपल क्वेश्चंस जस्ट 1 मार्क्स, जिसमें आपको एक पॉइंट किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मूव करता है और आपको लोकस फाइंड करना है, बिंदु पथ ज्ञात करना है। फिर इसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको मीडियन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं, इसमें उनको ध्यान रखना है। सेंटर्स, ट्रायंगल के डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान से करके जाना है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, इसमें 5-6 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको ये सारे करके जाने हैं, ढंग से करके जाने हैं। और अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलता है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं इसमें, तो इसको ढंग से करके जाना है। तो अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करिएगा ये 5 क्वेश्चंस, और जो है इसके अलावा इसके टाइप के क्वेश्चंस अगर आएँ तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस इसमें सेलेक्टेड हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 लोकस है। आप नोट डाउन कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अगर आपको ये PDF चाहिए तो वीडियो के अंत में आप जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको बताएंगे, उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं, हम आपको PDF भी सेंड कर देंगे। उसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर और किस जगह से हैं आप मेंशन करके मैसेज के साथ भेजें और हम आपको PDF सेंड कर देंगे। तो ये आपके लोकस चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 11 सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कुछ बनते हैं और 3 मार्क्स के भी और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। तो जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जनरली इस यूनिट से एक आएगा, जब जो 6th यूनिट है उससे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। अब और उसमें अभी के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन है, आपको ऑप्शन मिलेगा, बट इस भरोसे मत जाइएगा कि ऑप्शन मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी बार 12th के एग्ज़ाम में एक भी ऑप्शन नहीं मिला था, एक भी क्वेश्चन में ऑप्शन देखने को नहीं मिला था। तो थोड़ा ध्यान से माइंड सेटअप करके जाइएगा कि ऑप्शन मिल सकता है, मिल भी नहीं सकता। तो मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले भी तो आप प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि 12th वाले बच्चे जो है वो पहले से एक्सपेक्ट करके गए थे कि इस प्रकार का पेपर आएगा, हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, इस क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, इस चैप्टर से इतने मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। तो वो सब पैटर्न चेंज हो गया था। तो इसलिए आप भी प्रिपेयर रहिएगा अपने पेपर के लिए कि किस प्रकार का पेपर आ सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि यूनिट वाइज जो है वेटेज वो फिक्स रहेगा। ऑप्शन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पुराने भरोसे थोड़ा मत जाइएगा। पुराने पेपरों में ऑप्शन थे, बट इस बार जैसा उन्होंने 12th के बच्चों के साथ किया, अगर आपके साथ भी ऐसा कर दे तो आप परेशानी में आ जाएं। तो इसलिए पहले से ही सावधान रह के जाइएगा। तो ऑप्शन आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में सिंपल क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 ट्राइंगल सिमिलर दिए होंगे, साइड्स कुछ दी हुई होंगी, या एरिया का रेशियो पूछ सकता है, कोई साइड पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क्स बेस्ड आते हैं। फिर 3 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन में आपको डायग्राम देके क्वेश्चन पूछ सकता है, या प्रूव करो उस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थ्योरम्स आती हैं आपकी, पाइथागोरस थ्योरम हैं, इन सब के प्रूफ्स पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में से, तो जैसे एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल है, उसका जो अगर इक्वल है एरिया तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट हमने आपके लिए कुछ ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हमें लगता है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको थ्योरम्स देखने को मिल सकती हैं। प्रूव दैट के क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं इसमें से, तो इनको ध्यान से करके जाइएगा। प्रूव दैट के जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलें, जैसे थ्योरम पूछी जा सकती है कि जो एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल है वो साइड के स्क्वायर के
प्रोपोर्शनल होता है, रेशियो के इक्वल होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। या पाइथागोरस थ्योरम पूछी जा सकती है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड के इक्वल होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। डायग्राम दिए हुए हों, सॉल्व करना हो, प्रूव करना हो, तो ज़्यादातर ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रूव दैट में पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो है चैप्टर नंबर आपका 11th है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो आप क्वेश्चंस फटाफट नोट डाउन कर लें, इनको सॉल्व कर लें अच्छे से, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से खुद से सॉल्व करके जाने। ऐसा नहीं आपने गाइड उठा ली और क्वेश्चन देख लिया बस हाँ आता है, ऐसा नहीं करना है आपको प्रॉपर सॉल्व करके जाना। एक एक क्वेश्चन अपने हाथों से सॉल्व करना। एक बार भले आप गाइड या सॉल्यूशन रेफ़र कर ले, बट फिर से वापस बिना देख के आपको खुद को सॉल्व करना आना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को देखना नहीं है, मैथ्स है, प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स कभी सॉल्व नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी के बाद नेक्स्ट चैप्टर इसी यूनिट में से है 12 चैप्टर सर्कल। तो इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो 1 नंबर में तो सिंपल डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, या थ्योरम से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है, बेसिक चीज़ें, या साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये आपके जो है 12 चैप्टर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। जैसे द रेशियो बिटवीन द कॉर्ड विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये थ्योरम के बेसिस पर क्वेश्चन है। इसी प्रकार राइट द नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से कितने सर्कल पास होते हैं, तो 1 सर्कल पास होता है। इस टाइप के 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर इसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको थ्योरम, इस सर्कल चैप्टर में काफ़ी सारी थ्योरम्स हैं कि अगर 2 कॉर्ड है इक्वल लेंथ की है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है। इसी प्रकार अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होती है। इस टाइप के बहुत सारे जो है आपको प्रूव दैट के क्वेश्चंस भी थ्योरम के फॉर्म में इसमें मिलेंगे। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड आपको डायग्राम दिया जाएगा, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसी प्रकार अगर एक कॉर्ड सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड करती है और वो सर्कल पर कितना एंगल सबटेंड करेगी, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। रिलेशन होता है कि जो सेंटर पर एंगल होता है वो सर्कल के एंगल से डबल होता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डायग्राम दिए होंगे तो उसमें सेम कंसेप्ट चलता है आपका, तो उसको ध्यान से करके जाना है। तो ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हमने आपके 3 मार्क्स के। इसमें से आप देख सकते हैं काफ़ी प्रूव दैट के क्वेश्चंस भी हैं और फाइंड द वैल्यूज़ के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं। डायग्राम दिया होगा इस टाइप से, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड डायग्राम मिलेगा आपको। फिर कुछ एंगल्स दिए होंगे, बाकी एंगल्स पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन में कंसेप्ट वही रहता है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस बेसिस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमने कुछ ही सेलेक्ट किए हैं। इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसी चैप्टर में आता है आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको जो है प्रूव दैट वाले काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को ढंग से करके जाना है हमें इस चैप्टर में से, सर्कल के चैप्टर में से। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बेसिस पर प्रूव आ सकता है, कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बेसिस प्रूव, ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान से सॉल्व करके जाने हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 13 सर्कल एंड टेंजेंट। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें आपको क्वेश्चंस 3 मार्क्स का भी बनता है, 6 मार्क्स का भी बनता है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस चैप्टर में, बट फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको ढंग से करके जाना है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ होगा, फिर कुछ एंगल्स दिए होंगे और कुछ एंगल्स की वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी पड़ सकती है। तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम वगैरह जो है इसमें, या साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन इसके साथ बन सकते हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा। फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको थ्योरम्स मिल सकती हैं, या जो टेंजेंट है तो एक पॉइंट से हम बाहर से पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं।
और उन टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, ये प्रूव दैट का क्वेश्चन बन सकता है। या टेंजेंट की लेंथ की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हो सकती है, कुछ वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी पड़ सकती है। इस टाइप के प्रूव दैट के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे सर्कल है वो टच करता है BC साइड ABC ट्रायंगल के, तो इसी प्रकार प्रूव करना होगा कि AQ जो है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लें एक एक क्वेश्चंस, और नहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मैं व्हाट्सएप के थ्रू ये PDF भी मंगवा सकते हैं। हम आपको वीडियो के अंत में जो है आपको व्हाट्सएप नंबर बताएंगे जिसके थ्रू आप हमसे PDF मंगवा सकते हैं। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको वो नंबर मिल सके और आप PDF मंगवा सकते हैं उससे। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो है 13 था। अब नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्शन। तो जनरली एक क्वेश्चन आता है, जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, ये भी इसी 6th यूनिट में इंक्लूडेड है। तो अलग अलग कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चन हैं। टेंजेंट ड्रॉ करने को बोला जा सकता है, इन सर्कल बनाने को बोला जा सकता है, और आपका जो है लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला क्वेश्चन हो सकता है। इस प्रकार के सर्कल्स हैं, उसकी टेंजेंट बनाना, डायरेक्ट टेंजेंट, इनडायरेक्ट टेंजेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सर्कम सर्कल बनाना, उसकी पोजीशन फाइंड करना, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। या इन सर्कल बनाना, इस टाइप के कंस्ट्रक्शन के कोई हर टाइप का एक कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइएगा, प्रॉपरली ड्रॉ करके जाइएगा, उसके स्टेप्स समझ के जाइएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी दिक्कत ना हो। तो ये हमारी जो ये हमारा चैप्टर नंबर 14 हुआ कंस्ट्रक्शन, और ये हमारी टोटल 6 यूनिट, जो यूनिट नंबर 6 थी वो कंप्लीट हुई। यहाँ पर 20 मार्क्स का वेटेज है इस यूनिट का, ध्यान रखिएगा। 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 80 में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन इन 5 चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से इस यूनिट को करके जाना है। बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, हमने आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, आप उनको पक्के से अच्छे से करके जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। तो ये आपकी यूनिट नंबर 6 हुई। इसके बाद आपकी यूनिट नंबर आती है 7 मैंचुरेशन, जिसमें हमें एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस या वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 10 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है। 2 चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। ज़्यादातर आपको मिलेगा इन दोनों चैप्टर में 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। हो सकता है पैटर्न चेंज हो थोड़ा बहुत, तो उससे घबराना नहीं है आपको, बस ध्यान रखना है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे। अब कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर कह रहे हैं कि 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इन चैप्टर से। बट पेपर सेटर इसको चेंज कर सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो इसके पैटर्न को चेंज नहीं कर सकता, बस वो जो वेटेज है उसको चेंज नहीं कर सकता। 10 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे, 2 चैप्टर से आएंगे। बट कौन से मार्क्स, तो जनरल हमने एनालिसिस करके जो है ये प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पर आपको बता रहे हैं। तो क्योंकि प्रीवियस 12th क्लास में इस बार ऐसा नहीं हुआ, पैटर्न फॉलो नहीं हुआ था, तो इसलिए आप भी इसका ध्यान थोड़ा रखिएगा। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको रेडियस दी हुई होगी, सेक्टर एंगल दिया होगा, आर्क लेंथ या एरिया फाइंड करना, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। रेडियस दी हुई हो, आर्क लेंथ दी हुई हो और एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा सकता है, सरकमफेरेंस दी हुई हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जनरली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, आप आंसर निकाल सकते हैं, या फिर रेडियस निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बेसिस पर एरिया वगैरह निकालने पड़ेंगे। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 15 सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड बनते हैं। फिर इसके बाद आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा आपका। जनरली 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 स्टेप प्रोसेस होगा आपका। एक स्टेप में आप कुछ फाइंड करेंगे, दूसरे स्टेप में दूसरी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। या सर्कल है उसके अराउंड बाउंड्री है, उसका एरिया निकालिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं।
दो सर्कल के रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉर्ड से रिलेटेड, सेगमेंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेगमेंट का एरिया निकालिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, तो आर्क है, माइनर आर्क का एरिया, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए और ढंग से सॉल्व करके जाना है आपको, अच्छी तरीके से सॉल्व करके जाइएगा इन सभी क्वेश्चंस को। फिर इसके बाद इसी यूनिट का चैप्टर नंबर जो सेकंड है, चैप्टर नंबर 16 हमारी बुक का, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं आपको। तो इसमें आपको अलग अलग फिगर्स के एरियाज़, उससे रिलेटेड कर्व्ड सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, इन सबको फॉर्मूलेज जो हैं वो आपको ढंग से याद करके जाने हैं। और फिर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मुझे क्या पूछा गया है। तो जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आपको सिंपल टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ वो साइड पूछी जा सकती है, वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स के, या वॉल्यूम निकालना, आउटर सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इसमें आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन आप 7 देखें तो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, फिर स्लांट हाइट आपको पूछी गई है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और उसमें रिलेशन है, रिलेशन का यूज़ करिए, फॉर्मूले का यूज़ करिए और सॉल्व करिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादातर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट शेप में बना दिया तो फिर कैसे हम उसके दूसरे ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस निकाल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। 2 सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेशियो निकालिए, इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज़, होलोस्फेयर दे दिया, थिकनेस दे दी, फिर आपको जो है वॉल्यूम पूछी जा सकती है, मेटल जितना यूज़ हुआ है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में करके जाइएगा। वॉल्यूम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी आपको ध्यान से करके जाना है। तो ये आप क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हैं, ध्यान से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। फिर से दोबारा कह रहा हूँ, मैथ्स का पेपर है, ढंग से करना है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है, देख के नहीं जाना है। सरसरी निगाहों से बच्चे क्या है, ये क्वेश्चन है, हाँ देख लिया, मुझे आता है, सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको प्रॉपरली सॉल्व करके, अपने हाथों से सॉल्व करके जाना है, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। फिर इसके बाद हमारी 8th यूनिट है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी 10 मार्क्स की है और इसमें से 2 चैप्टर हैं आपके, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। उसमें स्टैटिस्टिक्स पार्ट में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरली मीन, मोड, मीडियन वाले चैप्टर से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है आपका। तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे मीन निकालो, मीडियन निकालो या मोड निकालो, या 2 वैल्यूज़ भी पूछी जा सकती हैं। जैसे लास्ट ईयर के पेपर में 2 वैल्यूज़ पूछी गई थी, डेटा दिया गया था, मीन मीडियन निकालिए या मीन मोड निकालिए, 2 वैल्यूज़ भी पूछी जा सकती हैं। मीन के क्वेश्चन में भी अलग अलग मेथड्स हैं मीन निकालने के, तो उनको प्रॉपरली करके जाना है कि किस टाइप से हम मीन निकाल सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है कि एज्यूम मीन मेथड यूज़ करना है, उसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में मेंशन है स्टेप डेविएशन मेथड, तो आप स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज़ करिएगा। तो इस कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, सभी वेराइटीज़ के क्वेश्चन हैं। मीन मीडियन निकालना हो सकता है, डेटा सिंपल XI FI दिया हुआ हो, मीन मीडियन निकालिए। दूसरा क्लास इंटरवल दिया हुआ हो, फिर स्टेप डेविएशन यूज़ करके मीन निकालिए, या फिर मीन निकालिए, मीडियन भी निकालिए, साथ में पूछा सकता है, मीडियन मोड भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ध्यान से सॉल्व करके जाने हैं। तो ज़्यादातर मीन, मोड, मीडियन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, तो इन सभी को ध्यान से करके जाना है आपको। तो ये 5 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं,
जिसमें आपको मीन, मोड, मीडियन निकालना है। हो सकता है क्लास इंटरवल दिया हुआ हो सकता है एक्सआई दिया हुआ हो, तो उसको ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला अप्लाई करना है नहीं करना है इसका ध्यान रखिएगा, तो प्रॉपरली सॉल्व करके जाइएगा। इसमें कैलकुलेशन का स्पेशली ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, मल्टीप्लाई ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, एडिशंस होता है, तो कैलकुलेशन को अच्छे से करके जानना है। कैलकुलेशन ढंग से सॉल्व करनी है एग्ज़ाम में, जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा पेशेंसली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपका मीन, मोड, मीडियन वाला पेपर। फिर आपका इसमें नेक्स्ट चैप्टर 18 इसी यूनिट का 8th यूनिट का प्रोबेबिलिटी। जनरली 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। बस ध्यान रखिएगा जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप हमेशा फॉर्मूला लिखें, उसके बाद आप उसमें जो है फॉर्मूला लिखने के बाद फेवरेबल कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, फेवरेबल इवेंट कौन कौन से हैं, वो सारे एलिमेंट लिखें। फिर टोटल एलिमेंट क्या हैं वो लिखें, फिर रेशियो निकाल के सॉल्व करके आंसर लिखें। तो अच्छे से सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। इस चैप्टर में तो आप गलती बिल्कुल करने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपल, कोई इवेंट दिया होगा कार्ड से रिलेटेड, डाई से रिलेटेड या कॉइन से रिलेटेड, और प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। फिर इसी प्रकार 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बस थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो जाता है, 3 मार्क्स है तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 3 मार्क्स लाने के लिए। तो नंबर्स दिए हो सकते हैं, उसमें से मल्टीपल, प्राइम, ऑड, इवन इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। लीप ईयर रिलेटेड क्वेश्चन, नॉन लीप ईयर रिलेटेड क्वेश्चन को ध्यान से करके जाना है। 2 डाइस को थ्रो किया, उसमें प्रोबेबिलिटी सम की 7, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, लेस देन 10, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर बॉल से रिलेटेड, बैग से बॉल निकाली तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। कार्ड से रिलेटेड ढंग से क्वेश्चंस करके जाने हैं। कार्ड्स के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि फेस कार्ड कितने होते हैं, कि जैक कितने हैं, क्वीन कितने हैं, ब्लैक कार्ड कितने हैं, वाइट रेड कार्ड कितने हैं, ब्लैक कार्ड में फिर आपको क्वीन कितनी है, ब्लैक क्वीन कितनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से करके जाना है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर नंबर जो आपका 18 प्रोबेबिलिटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं 3 मार्क्स के, तो अच्छे से प्रॉपरली आपको सॉल्व करके जाने हैं। फिर इसके बाद हमारी लास्ट यूनिट आती है रोड सेफ्टी। तो इसमें भी आपको जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, इसको आप सही कर लेना। यहाँ पर 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जनरली आपको मिल सकते हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 1 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे जो आपके रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये सब कंसेप्ट जो है जो अभी तक हमने चैप्टर डिस्कस किए हैं उन्हीं कंसेप्ट में से आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें हैं जो पर्टिकुलरली इनसे रिलेटेड हैं, रोड सेफ्टी से रिलेटेड, उनको ध्यान से, जैसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, PUC, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, या स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन, या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, कैमरा रिलेटेड क्वेश्चन, कैमरे को किसी एंगल पे रख दिया, अब कितना एरिया, कितना डिस्टेंस, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको कैमरा रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, या ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, AP से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए जा सकते हैं। तो इनको हमको ढंग से सॉल्व करके जाना है। तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपने कंसेप्ट चैप्टर्स में पढ़े हैं उन्हीं कंसेप्ट का यूज़ इस रोड सेफ्टी एजुकेशन चैप्टर में होगा, जो हमारी लास्ट 9th यूनिट है। 4 मार्क्स का वेटेज है इस यूनिट का। तो अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, इनको आपको ढंग से करके जाना है। तो ये हमारी टोटल 9 यूनिट्स हुई आपके लिए। आप अच्छे से सभी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ढंग से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो अब आती है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप PDF कैसे मंगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको
हमें व्हाट्सएप करना होगा। उसमें अपना नाम, कहाँ से हैं आप और रोल नंबर, ये 3 चीज़ें भेजिएगा, तभी हम आपको पीडीएफ सेंड करेंगे। तो उसके लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8824875459। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 8824875459। तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम आपको जो है ये पीडीएफ पूरी व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और पेपर दे के आइएगा तो हमें कमेंट के साथ बताइएगा, कमेंट लिखिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, बट फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसका सॉल्यूशन हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं, तो हम आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और कमेंट में लिखिएगा ज़रूर पेपर देने के बाद कि आपको इस पेपर पीडीएफ में से कितने क्वेश्चन से में आपको हेल्प मिली, ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और आप लाइफ में आगे और सक्सेसफुल बने, इसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।